वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। विधानसभा का सत्र चल रहा है और छात्रों के मुद्दे काफ़ी मजबूती से इस बार उठाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी खबर तो ये थी कि इस मानसून सत्र के पहले दिन यानी 7 अगस्त को ही नए शिक्षा सेवा आयोग का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया गया था। हालांकि वो पास तो नहीं हो पाया, लेकिन पेश हो गया है और इस पर जब चर्चा परिचर्चा हो जाएगी उसके बाद इसे विधानसभा से पास किया जाएगा। तो 7 अगस्त को ये चीज़ हुई और देखते हैं आज इसमें क्या कार्रवाई आगे बढ़ती है। कल 8 अगस्त को दोस्तों छात्रों के बहुत सारे मुद्दे उठाए गए विपक्ष के द्वारा, जहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल पूछा गया कि इन पदों पर भर्ती आएगी कि नहीं। मैंने आपको सब डाटा दिखाया भी था। 1,26,028 पद रिक्त हैं और मैंने कल आपको वीडियो वगैरह भी दिखाए थे विधानसभा के। मैं आपको यहाँ पर प्रश्न दिखा देता हूँ बेसिक का, उसके बाद टीजीटी पीजीटी 2023 की बात करेंगे। तो प्राथमिक को लेकर सवाल पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं और क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। विधानसभा के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार श्री अनिल सिंह माननीय सदस्य ने विधानसभा में ये सवाल पूछा था। देखिए इसका जवाब क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो संचालित परिषदीय स्कूल हैं, यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या 4,17,886 है। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 50,152 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या 1,62,198 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 41,338 पद रिक्त हैं। तो उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी भारी संख्या में पद रिक्त हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये है कि सरकार ये कह रही है कि हमारा जो अनुपात है प्राथमिक का 30 बच्चों पर एक शिक्षक, ये मानक के अनुसार पूर्ण है और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक, ये मानक के अनुसार पूर्ण है। तो अभी हमें शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख पद रिक्त हैं, ये बेसिक शिक्षा विभाग मान रहा है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी मान रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं आएगी ये भी वो कह रहे हैं साफ साफ, क्योंकि जो अनुपात समानुपात है वो उनका मेंटेन है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 1,26,490 पद रिक्त हैं। सरकार का दावा है कि प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का अनुपात पूर्ण है। तो शिक्षक छात्र अनुपात पूर्ण है और अभी दोस्तों प्राथमिक में कोई भी भर्ती होने वाली नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी, आज भी दोहरा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। यहाँ से अच्छी खबर जरूर निकल कर आई है, एक आशा की किरण है। देख सकते हैं सवाल पूछा गया विधानसभा में कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त यानी हाई स्कूल और इंटर के जो विद्यालय हैं यहाँ पर अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने वर्तमान में रिक्त हैं और इन पर भर्ती होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो क्यों। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छी खबर ये निकल कर आई है, जो डेटा आया है वो काफ़ी अच्छा है और ये बताया गया है कि जी हाँ भर्ती होगी। तो यहाँ पर कितने पद रिक्त हैं ये हम लोग देखते हैं। तो संस्था प्रधान के 2,663 यानी प्रधानाचार्य के 2,663 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता यानी पीजीटी के 4,384 और सहायक अध्यापक टीजीटी के 20,465 पद रिक्त हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं दोस्तों टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य की, स्पेशली टीजीटी की। सवाल था क्या सरकार इन पदों को भरने पर विचार करेगी, तो कहा गया है जी हाँ हम भरेंगे, जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो भरा जाएगा। और यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है, सरकार ने बताया है कि ये जो भर्तियां हैं ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता था, लेकिन इसके स्थान पर नवीन आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है और ये नया आयोग गठन होने के बाद जो भी कार्रवाई है वो होगी। जवाब दिया है ये गुलाब देवी जी ने, जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा विभाग की। पीजीटी को लेकर अच्छी खबर जरूर निकल कर आई है और नए आयोग के गठन के बाद नई भर्तियों पर सरकार का विचार है। पहले 2022 वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती को पूरा किया जाएगा। बहुत सारे छात्र यही पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों 2022 वाली जो भर्ती है नए आयोग के गठन के बाद मानकर चलना कि नवंबर से दिसंबर तक होने की पूरे संभावना है। उसके बाद अगले साल ये जो पद रिक्त हैं इन पदों पर भी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। नए आयोग से यूपी टेट विज्ञापन को लेकर भी काफ़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन जब सरकार को प्राथमिक में भर्ती देनी नहीं है तो फिर यूपी टेट आखिर कराने का मतलब क्या है। ऐसे यूपी टेट को लेकर छात्र करेंगे क्या। 2 यूपी टेट तो ऑलरेडी हो ही चुका है, भर्ती कोई आई नहीं, तीसरे यूपी टेट को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर भर्ती की प्लानिंग नहीं है।
तो टीजीटी पीजीटी वाले छात्र अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। बजट सत्र के दौरान भी सवाल ये पूछा गया था कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने पद माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त हैं। तो गुलाब देवी जी ने उस समय भी बजट सत्र के दौरान भी जवाब दिया। उस समय भी काफ़ी अच्छी रिक्तियाँ बताई गई थी। अलग अलग डाटा आया था राजकीय का और अशासकीय का। संस्था प्रधान के राजकीय विद्यालयों में 1038 पद रिक्त थे और अशासकीय में 3041, पीजीटी के लगभग 4000, राजकीय में 2500, एडेड में टीजीटी के 6365 राजकीय में और 16750 एडेड में, और चतुर्थ श्रेणी के 3132 राजकीय में, 19874 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। तो यहाँ से एक उम्मीद की किरण जरूर है। बाकी आगे जो भी अपडेट्स और जानकारी निकलेगी सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।